तो देखिए कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कंडेंसेशन को और वेपोराइजेशन को। बेसिकली ये सारे चेंजेस किसके बेसिस पे हो रहे थे? जब हम सब्सटेंस को हीट एनर्जी दे रहे थे तब ये सारे चेंजेस हो रहे थे। और हीट एनर्जी देने का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। जैसे सॉलिड को गर्म करते हैं तो गर्म करते करते वो एक ऐसी स्टेट में आ जाता है, एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगा जहां पर उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा और उस समय पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो हम लोग हीट एनर्जी को दे करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इफेक्ट देखते हैं प्रेशर का, कि अगर मैं किसी सब्सटेंस पर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। Effect of pressure on melting and boiling point. On melting and boiling point. तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखते हैं, एक इसमें एक्सेप्शन भी आएगी, वो एक्सेप्शन होगा आइस वाटर H2O एक्सेप्शन होगा। अच्छा पहले नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? इफ वी विल इंक्रीज द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लेते हैं सॉल्ट है NaCl। जो NaCl सॉल्ट है उसको हमने इस बीकर के अंदर डाल रखा है, ये सब्सटेंस को हमने इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमने ये देखा कि ये बीकर ऊपर से ओपन है। ओपन है तो आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है इसको। और आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो कितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसको पास्कल भी लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज द 1 atm प्रेशर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर इतना फोर्स काम करता है 10⁵। तो ये NaCl है, हमने इसको गर्म किया। गर्म करने के लिए हमने यहाँ बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इसको हीट अप किया। ये नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं हम। तो जैसे ही हम इसको गर्म करना चाह रहे हैं, हीट अप होता है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे था पहले 27 डिग्री पे, फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसका टेम्परेचर जाकर के स्टेशनरी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसमें थर्मामीटर प्लेस कर सकते हैं और या हम लोग पायरोमीटर का यूज करेंगे हाई टेम्परेचर्स को मेजर करना है। ओके, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे। नॉर्मल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो जब ये बीकर ओपन था उस समय पर हमने इसको गर्म किया तो 801 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही ये आता है, ये क्या हो जाता है? ये मोल्टन NaCl हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लेकिन अभी हम इसमें चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करेंगे? तो आंसर है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। क्लोज कंटेनर में रख करके हम लोग इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिस्टन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें एक पिस्टन लगा देंगे। ये पिस्टन हमने इसमें फिक्स किया और हम अब प्रेशर को क्या करने वाले हैं? इंक्रीज करने वाले हैं। नॉर्मल प्रेशर था 1 atm, हमने इसके प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर को इंक्रीज किया, कितना कर दिया? 2 atm कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। तो प्रेशर को जब हम डबल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अब इसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या आने वाले हैं? चेंजेस आने वाले हैं। 2 atm किया, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमने इसके प्रेशर को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 10 atm कर दिया। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने इसके प्रेशर को 10 atm कर दिया। कैसे किया? तो प्रेशर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको टाइटली पैक रखेगा। तो ये टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स है। अब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, 801 डिग्री सेल्सियस हो चुका है।
लेकिन ये NaCl क्या नहीं हो रहा, ये NaCl मेल्ट नहीं हो रहा, ये सोडियम क्लोराइड मेल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अब हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से थे, पाउडर है तो NaCl, ये होता है Na+ और Cl-, ये एक मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के आसपास दूसरे NaCl होंगे, जैसे कि Cl- आएगा और इधर Na+ होगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी Cl- और Na+ के बीच में क्या हो सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और इसकी वजह से ये ऐसा जुड़ा रहता है। आप कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं, आयरन को ले सकते हैं, मेटल्स को ले सकते हैं। तो अब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर 801 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये मेल्ट नहीं हो रहा। मेल्ट नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अब हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उससे जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी कॉम्पैक्टेड है, वो अभी भी क्या है, वो अभी भी एक दूसरे के आसपास ही है, दूर नहीं जा पा रहे। दूर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको और हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, बर्नर को स्टार्ट रखना पड़ेगा। बर्नर चलाते, बर्नर हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो हम देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 810 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तब जाकर के ये NaCl कौन से स्टेट में आता है, तब जाकर के ये NaCl मॉल्टन स्टेट में आता है। तो 1 atm प्रेशर पर, तो 1 atm प्रेशर पर इसका मेल्टिंग पॉइंट था 801 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर को 10 टाइम्स कर दिया तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 810 के आसपास होगा, 809 पॉइंट समथिंग होते हैं, तो हम उसको 810 बोल रहे हैं। तो ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आपको इसका कारण पता होना चाहिए। कारण क्या है, कारण बड़ा ही सिंपल है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड रहेंगे। आप जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कि इस टेम्परेचर तक इसको लेकर के जा रहे हो 801 तक, उस समय पर ये इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये मॉलिक्यूल दूर जा सके। दूर जाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इतना ही प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा पिस्टन पे, तब जाकर के वो अलग हो सकते हैं। तो वो 810 डिग्री सेल्सियस पर ये ऐसा हो सकते हैं, दूर हो जाएंगे, फिर ये मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन इसके अंदर है आइस। देखिए आइस को आप वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट एट 1 atm। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 atm प्रेशर पे। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में सुनिए। स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, जब ये आइस की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये इसकी ऑक्सीजन है, और इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन। ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन फोर्स में है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये हाइड्रोजन और फिर ये हाइड्रोजन। इसी तरह से आप आगे इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक ऑक्सीजन बना देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स में, ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन फोर्स में। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, तो आंसर है ये आइस की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो मॉलिक्यूल है, ये मिकी माउस स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो आंसर है ये आइस की स्ट्रक्चर है। तो मॉलिक्यूल ऐसा रहता है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अरेंज है, ऐसा अरेंज हो गई। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तब ये क्या होता है, तब ये एक्सपेंड होता है। इसको हमने एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में स्टडी किया था, एनॉर्मस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करते हैं, तब ये क्या होता है, तब ये एक्सपेंड नहीं होता, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन बाकी सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है और वो एक्सपेंड होते हैं। लेकिन आइस के साथ ऐसा नहीं होता,
जब आप 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को गर्म कर रहे हैं और उसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर भी गर्म करते जा रहे हैं, तो 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस जब तक उसका टेम्परेचर नहीं हो जाएगा तब तक वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास पास आएंगे। तो अभी इसने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा था, फॉर एग्जाम्पल ये आइस है और अभी इसने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद ये मॉलिक्यूल ऐसा आ जाएगी, ये एक मॉलिक्यूल, इस तरह से इसके पास में कोई दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, और ये क्या कर रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, अब इनके अलाइनमेंट अलग अलग है, किसी के हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, किसी के हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, किसी के इधर है। तो इन सब के क्या चेंज हो गए, अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं। अब देख लीजिए, ये इसकी वॉल्यूम है, पहले यही मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे थे और अब यही मॉलिक्यूल सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच के स्पेसेस कम हो चुके हैं। तो जब आप वाटर को, जब आप आइस को या 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक लेकर के आओगे, तब वो क्या होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मॉलिक्यूल क्लोजली स्पेस्ड होंगे। तो इस केस में उल्टा होगा, इस केस में जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, अब देखो मैं इसको गर्म नहीं करने वाला, ये आइस की स्ट्रक्चर है, ये अपने आप मेल्ट होगी। कैसे मेल्ट होगी, तो प्रेशर इंक्रीज कर दीजिए, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इनके बीच में जो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं जिसकी वजह से आइस की स्ट्रक्चर बनी है, ये वीक अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएंगे। तो जब मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने पर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे, और ये वीक बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आइस थी इसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर ये भी ये क्या हो चुकी है, ये मेल्ट हो चुकी है। कैसे मेल्ट होगी, क्या हमने अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो जैसे ही आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो -10 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर को हम लोग 200 atm तक ले गए, 200 गुना इंक्रीज कर दिया। 200 atm तक प्रेशर लेकर के जाएंगे तब इसका मेल्टिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में आपको ये याद रखना है कि वाटर की आइस पर जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर वो -10 डिग्री सेल्सियस पर भी है तब भी आप उसको क्या कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, तब भी आप उसको मेल्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर प्रेशर जस्ट मैं डबल करता, तो जैसे 1 atm से मैं 2 atm प्रेशर कर देता, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो तब आइस, जब मैं प्रेशर 2 atm कर देता हूँ तब आइस 0 डिग्री सेल्सियस से पहले ही मेल्ट हो जाएगी, -0.01 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगी। तो ये इसके लिए याद रखना है, ये सिर्फ आइस के लिए, वाटर के लिए याद रखना है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के कुछ लाइव एग्जांपल भी हैं। नेक्स्ट इज, if we increase the pressure, if they increase the pressure of the substance on the substance, then boiling point, then the boiling point will increases। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण सुनो। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चलो वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। अभी तो वाटर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे लेकर के जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मल कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है। इसमें वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और 1 atm प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब नॉर्मल प्रेशर है, हमने अभी कुछ भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया है। तो इस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया, एक बीकर लिया, इसके अंदर वाटर फिल किया, वाटर फिल करके यहाँ पर एक बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इसको हीटअप किया और थर्मोमीटर से इसके टेम्परेचर को मेजर किया। तो ये सॉलिड से, ये लिक्विड से गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, क्योंकि ये बीकर ओपन है। तो जब इस लिक्विड का प्रेशर 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाता है, बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब यहाँ के मॉलिक्यूल निकल करके क्या करते हैं,
अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकल करके दूर चले जाते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल प्रेशर पर ये होगा, नॉर्मल प्रेशर पर ये होगा। लेकिन जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो जब हम प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक पिस्टन लगाना पड़ेगा जिससे आप इसके प्रेशर को इंक्रीज कर सकें। तो ये हमने पिस्टन लगाया और इस पिस्टन के थ्रू हमने इसको दबाना शुरू किया, वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे। तो प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते हमने इसको इंक्रीज किया और इंक्रीज करके हम इसको अप्रोक्सीमेटली 200 एटीएम के आसपास ले गए, 200 एटीएम कर दिया, 200 टाइम्स ज्यादा कर दिया। तो हम देखते हैं कि अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या नहीं हो रहा, बॉयल नहीं हो रहा। हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका मेंटेन कर चुके हैं। देख रहे हैं कि ये लिक्विड स्टेट में ही है। ये कौन सी स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में ही है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये कितने डिग्री सेल्सियस पे फिर बॉयल होता है, 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो तब जाकर के इसका जो प्रेशर है वो इस प्रेशर के बराबर हो जाता है और ये लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। जब हमने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। इसका रिवर्स ये होगा कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग, जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका रिवर्स हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है कि हम लोग जैसे माउंटेन पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो हम यहाँ से 10,000 मीटर के डिस्टेंस पे चले गए या 1000 मीटर के डिस्टेंस पे चले गए, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। माउंटेन पे जा रहे हैं, तो माउंटेन पे जाने पर क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, फिर से हम इस वाटर को बॉयल करने वाले हैं और ये ओपन कंटेनर है। तो माउंटेन के ऊपर हमने इस कंटेनर को रखा और इसके नीचे बर्नर लगाया। बर्नर से हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की और इसमें एक थर्मोमीटर लगा दिया। वो थर्मोमीटर कुछ रीडिंग बताने वाला है और हमने ये ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ ही नहीं, ये तो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होना शुरू हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। माउंटेन पर जब जाएंगे, हाइट पर जब जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हम देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। अब 90 डिग्री सेल्सियस पर इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है तो माउंटेन पर प्रेशर कम होता है, इसीलिए वहां पर खाना पकाने में ज्यादा समय लगेगा। अगर आप ओपन कंटेनर में पकाओगे, तो ओपन कंटेनर में खाना पका रहे हैं तो उस समय पर हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री सेल्सियस पर ही रुका रहेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री पर ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और इस समय पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये 100 डिग्री तक जा ही नहीं रहा। 100 डिग्री पर जाएगा तो जल्दी पकेगा ना। ओके, इसी तरह से प्रेशर कुकर का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो एक क्लोज कंटेनर का काम करता है। और क्लोज कंटेनर में क्या होगा, क्लोज कंटेनर में क्या होगा, जब आप इस सब्सटेंस को हीटअप करोगे तो यहाँ से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और इस कंटेनर के ऊपर यहाँ पर क्या करेगा, इस प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये प्रेशर को इंक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब है कि अब आपको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस केस में जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि क्लोज कंटेनर में अगर हम खाना पका रहे हैं तो प्रेशर 1 एटीएम नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज हो चुका होगा। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। अब इस लिक्विड का टेम्परेचर 110 तक जा सकता है। अब इस वाटर का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तब जाकर के वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये हाई टेम्परेचर पे चला गया, हाई टेम्परेचर पे चला गया तो उस केस में खाना जल्दी पकेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है, प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन आइस के केस में ऐसा नहीं होता। प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। इसके बाद में सेकंड आपको पॉइंट ये याद रखना है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अच्छा, अब इसका एग्जांपल सुनो, इस एक्सेप्शन का एग्जांपल
कि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम कैसे हो सकता है। तो अभी बताया मैंने आपको इसका रीजन। तो क्या रीजन बताया कि आइस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल लूजली स्पेस्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते हैं और वो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर भी आइस को मेल्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके। अब एक प्रोसेस के बारे में सुनिए, वो प्रोसेस है रेलिगेशन। रेलिगेशन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो वुडन बॉक्स लेते हैं और उसके ऊपर एक आइस का ब्लॉक रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये आइस का एक ब्लॉक लिया, इस आइस के ब्लॉक को हम लोग प्लेस करेंगे वुडन बॉक्स के ऊपर। तो हमने ये दो वुडन बॉक्स ले रखे हैं, इसके ऊपर इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। सो हियर वी हैव प्लेस्ड आइस क्यूब, ये आइस क्यूब इसके ऊपर रख दी वुडन बॉक्स के ऊपर। तो ये जो आइस का स्लैब था, इस आइस स्लैब के ऊपर क्या करेंगे, एक वायर इस तरह से इस पर लगाएंगे और वायर के दोनों एंड पर 5-5 किलोग्राम का वेट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेट इसके साथ सस्पेंड कर दिया, ये वेट कितना है, 5 किलोग्राम का, दूसरा भी कितने किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का। तो इसको सस्पेंड करने से यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर है इस पर प्रेशर इंक्रीज होगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी 5-5 किलोग्राम के बाद से इसको, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस आइस के ऊपर क्या करेंगे, ये जो आइस स्लैब है इसको बीच में से कट करने की कोशिश करेंगे। अब इस केस में होगा क्या, तो यहाँ पर हो गया प्रेशर इंक्रीज, जहां पर ये वायर हमने ऐसा लगा रखी है वहां पर क्या हो चुका है, वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है और इस प्रेशर के कारण ये वायर इसके अंदर से पास होने वाली है। तो वायर क्या करेगी, जहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा वहां पर आइस को मेल्ट कर देगी, वहां पर आइस को मेल्ट कर देगी और आपको वायर ऐसा दिखाई देगी इसके अंदर की तरफ यहाँ पर। तो ये वायर इस पोजीशन पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर पहुंच चुकी है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द वायर। तो यहाँ पर आइस मेल्ट हुई थी क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ था, प्रेशर इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो गया, तो -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ये मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद ये वायर नीचे की तरफ जा रही है और जैसी ही वायर इसको पास करती है ये आइस दोबारा से फ्रीज हो जाती है, ये आइस दोबारा से फ्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि फिर से ये 1 atm पर आ गया। वायर को जब रखा हुआ है तब उस पर प्रेशर लग रहा है, तो उस प्रेशर के कारण वो मेल्ट हो गया और वायर वहां से पास हो चुकी है और वायर थोड़ा नीचे जा चुकी है। तो जहां से ये मेल्ट हुआ था वहां से ये रीफ्रीज हो जाएगा, रीफ्रीज दोबारा से जम जाएगा। उसका कारण क्या है, फिर से नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर 1 atm, 1 atm होते ही दोबारा जम जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी वायर दूसरी तरफ से इसमें से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो ये वायर इसके अंदर से ऐसा पूरी क्रॉस कर चुकी है। तो मैंने वायर को ऐसा इसके ऊपर रखा था और दूसरी तरफ से ये बाहर आ गई, लेकिन ये ग्लास स्लैब टूटा नहीं, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेलिगेशन। दिस इज कॉल्ड रेलिगेशन। प्रेशर अप्लाई करने पर आइस मेल्ट हुई, प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम होने पर वो मेल्ट हो गई। फिर जब वायर इसके अंदर से पास हो चुकी है फिर वापस से नॉर्मल प्रेशर है ऊपर और नॉर्मल प्रेशर पर क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर पर वो फिर से रीफ्रीज हो जाएगी, फिर से जम जाएगी, रीफ्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रेलिगेशन। तो ये वायर इसमें से पास हो जाएगी और ये ग्लास स्लैब टूटेगा भी नहीं, 2 पीसेस में डिवाइड भी नहीं होगा। तो ये किसका इफेक्ट है, ये इसी का तो इफेक्ट है। जहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ था वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया और वो मेल्ट हो गया। फिर जैसे ही प्रेशर नॉर्मल हुआ वायर उसमें से पास हो गया, प्रेशर नॉर्मल हुआ, दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो चुके, प्रेशर नॉर्मल होते ही फिर से वो रीफ्रीज हो गया 1 atm प्रेशर होते। तो ज्यादा प्रेशर करेंगे तब मेल्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आइस के केस में ऐसा। अच्छा, और इसका एग्जांपल क्या है, और इसका एग्जांपल है स्केटिंग।
जब हम लोग आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं तो स्केटिंग करने के लिए क्या होता है, जो स्केट बोर्ड होता है उसको हम लोग आइस पे रखते हैं। तो आइस पे रखने पर प्रेशर अप्लाई होता है। आप स्केट बोर्ड के ऊपर खड़े हैं तो स्केट बोर्ड के ऊपर जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो आइस के ऊपर प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने से वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और वो मेल्ट होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वो वाटर क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम कर देगा। फ्रिक्शन को कम कर देगा तो स्केट बोर्ड आगे की तरफ चल पड़ेगा। स्केट बोर्ड जब आगे की तरफ चल पड़ेगा तो वहां का प्रेशर फिर से नॉर्मल हो गया। जब आप जिस आइस पर खड़े थे वहां पर प्रेशर ज्यादा हो चुका था, इस कारण से वो मेल्ट हुआ। अब आप वहां से जा चुके हैं तो फिर से नॉर्मल प्रेशर हो गया, नॉर्मल प्रेशर होते ही वो फिर से जम जाएगा। तो जब स्केटिंग करते हैं तो स्केटिंग बोर्ड के नीचे की आइस मेल्ट हो जाती है हमारे प्रेशर के, हमारे बॉडी के डाउनवर्ड प्रेशर के कारण। तो इस प्रेशर के कारण वो आइस मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने पर लिक्विड वाटर में बदलती है, और लिक्विड वाटर के कारण वो स्केट बोर्ड उस पर क्या करता है, स्लिप करता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है लिक्विड वाटर के कारण। और जैसे ही स्केट बोर्ड आगे निकल जाता है वो आइस, वो वाटर दोबारा से फ्रीज हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी रेलिगेशन, वो भी यही इफेक्ट है, वो भी इसी का इफेक्ट है। प्रेशर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया और मेल्ट हो गया, प्रेशर नॉर्मल हुआ तो दोबारा से जम गया, दोबारा से फ्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड रेलिगेशन, इसको रेलिगेशन बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट को हम कल डिस्कस करते हैं और फिर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट को। तो ये सिंपल सिंपल टर्म्स याद रखनी है। प्रेशर इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। और कारण सिंपल है इसका, प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे और वो स्टेट चेंज नहीं होगी। फिर आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाए, दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए।